इस लेसन में हम ये चीज देखेंगे कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे, क्या हम उनको उनकी डेफिनेशन कर सकते हैं, और अगर उनकी डेफिनेशन करेंगे तो उनकी डेफिनेशन को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो पॉलीसाइड की क्लास है, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया है, जिसको हमने इनहेरिट किया है एब्स्ट्रैक्ट मॉड्यूल से, उसके अंदर एक फंक्शन है साइड्स के नेम से। अब अगर उस फंक्शन को मैं एक्सेस करना चाहूं, अभी उस फंक्शन को मैंने एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं किया, बिकॉज उसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करने के लिए मेरे पास डेकोरेटर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर, जो कि उस फंक्शन को डेकोरेट करेगा। अब अगर मैंने इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन को एक्सेस करना हो, तो मैं दो तरीके से एक्सेस कर पा रहा हूं। अभी मैंने इसके अंदर फंक्शन जो डिफाइन किया, उसको मैंने सुपर के कीवर्ड से जब एक्सेस करूंगा इन द बेस क्लास, तो सॉरी इन द चाइल्ड क्लास, तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो भी डेफिनेशन उसकी बेस क्लास में की गई होगी वो प्रिंट आउट हो जाएगी। सेकेंडली यहाँ देखिए, मैंने उसी क्लास को इंस्टेंशिएट किया है। अभी इसके अंदर जब इंस्टेंशिएट किया तो यहाँ पे मुझे दोनों जैसे केसेस में वो आउटपुट शो कर देगा, बिल्कुल ठीक ठीक। उसने मैं शो की आई एम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फिर फर्स्ट क्लास को रन किया, देन अगेन उसने हमारे पास सेकंड क्लास को रन किया, देन अगेन ऑब्जेक्ट जहां पे हमने क्रिएट किया उस पॉइंट पे उसने अगेन से मेन क्लास बेस क्लास को रन करके हमें आउटपुट शो की। यहाँ पे हमारे पास थर्ड आउटपुट आ रही। लेकिन अगर अब हमने ये बात अभी की कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये बात कंफर्म करने के लिए हमें उसके अंदर जो मेथड्स होंगे उन मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर की मदद से एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना मस्ट है, कि हम उनको पहले एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करेंगे। अब ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेकोरेटर है, जिसकी मदद से मैं इसे डेकोरेट करूंगा, और मेरा जो ये क्लास है, इसका जो फंक्शन साइड्स है, नाउ इट विल बी अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मींस इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे कर ही नहीं सकता, ना तो इसकी डेफिनेशन कर सकता हूँ। सेकेंडली मैंने इसको कॉल करना हो तो उसको कॉल करने के लिए मेरे पास सुपर का काम सुपर मेथड भी काम नहीं करना चाहिए। सेकेंडली मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। मैं अगर इसको रन करूंगा तो वो मुझे आउटपुट क्या शो करेगा, उसने मुझे एरर दे दी, कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉलीसाइड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड साइड्स। यहां पे हमारे पास ये बात देखने को मिली कि ये इस पॉइंट पे जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसने मुझे एरर दे दिया, लेकिन सुपर के कीवर्ड से चाइल्ड क्लास के अंदर उसके डेफिनेशन को मैंने जब एक्सेस किया तो वो मेरे पास ठीक ठीक काम किया उसने किया। मींस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की जब भी हमने एक्सेस करना हो तो उसको हम चाइल्ड क्लासेस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जरिए से एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास एक तो ये बात, सेकेंडली हमारे पास कुछ चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज, उसके लिए एक छोटा सा कोड लिखा है। अगर इस कोड को मैं सेव करूं तो इसमें मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की है, और सेकेंडली मैंने उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी जो प्रॉपर्टीज और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं उनके मदद से हम ये बात देखेंगे कि क्या हम उसके ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे या उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का मतलब है कि वो हमारे पास फंक्शन की उस हम फंक्शन की तरह एक्सेस नहीं करेंगे। जब भी हमें प्रॉपर्टी को एक्सेस करना पड़ेगा तो उनको हम फंक्शंस के बिना एक्सेस करेंगे, तब हमारे पास उनका रिजल्ट शो होगा। उसने हमें शो कर दी, कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉलीसाइड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड साइड्स, कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो कि पॉलीसाइड है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि उसकी ड्राइव्ड क्लास के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है। प्रॉपर्टी डेकोरेटर की मदद से मैंने ये एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है। जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से मैंने इस प्रॉपर्टी को एक्सेस किया तो उसको अब देखें मैंने फंक्शन की तरह एक्सेस नहीं किया, उसको मैंने एक प्रॉपर्टी की मदद से राउंड ब्रैकेट्स के बिना एक्सेस किया, उसने मुझे उसकी आउटपुट शो कर दी। अगर इसको मैं एक फंक्शन की तरह एक्सेस करना चाहूं तो तब मुझे वो क्या रिजल्ट देगा, इसको भी देख लेते हैं हम। उसने सेम हमारे पास वही एरर जनरेट करवाया कि कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉलीसाइड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो हमें यहाँ पे ये फर्क समझ लगा कि जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाती हैं उनको चाहे तो आप फंक्शन की मदद से एक्सेस करें या चाहे तो सिंपल वेरिएबल्स की तरह एक्सेस किया जाए, दोनों तरह से उनका रिजल्ट सेम डिस्प्ले होगा हमारे पास। जब हमने सेकंड चीज को एक्सेस किया,
जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बाहर जो चाइल्ड क्लास थी उसका जब मेथड हमने एक्सेस करने की कोशिश की तो उसने हमें एरर जनरेट करवा दिया कि प्रॉपर्टी को आपने जब भी एक्सेस करना हो तो उसको आप फंक्शन की तरह एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल आप उस प्रॉपर्टी का नाम, जिसको अपने प्रॉपर्टी डिफाइन किया, उसका नाम टाइप करेंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने ट्राई या एक्सेप्शन के दो चीजें इस्तेमाल की, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो एरर्स आ रहे हैं इन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मैंने, वरना ये रेड से कलर में हमें एरर नजर आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने ये ट्राई और एक्सेप्शन ब्लॉक इस्तेमाल किया, जिनको हम फर्दर क्लासेस के अंदर सीखेंगे। तो हमने अपने इस लेसन्स के, ये जो दो लेसन हमने लिए एब्स्ट्रक्शन के रेलेवेंट, तो हमें ये बात सीखने को मिली कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे लास्ट में एक बात कि कंक्रीट क्लास कौन सी होती है। यहाँ पे कंक्रीट क्लास वो क्लास होगी जिस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन की जाएगी। मींस हमने यहाँ पे टू साइड की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड साइड्स की डेफिनेशन की है। तो टू साइड इज अ माय कंक्रीट क्लास, और ये जो मेरे जहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट होगी दैट इज माय कंक्रीट मेथड।